जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएनए बायोलॉजी क्लासेस में। मैं एसके सक्सेना सर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा। तो चलिए, आज का आप लोगों का सेशन है 12th फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, मतलब जीवों में जन्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का मतलब हो गया जीवों में जन्म। आप लोगों को जो है फर्स्ट चैप्टर जो है 12th का स्टार्ट कर दिए हैं आज से, और अकॉर्डिंग टू रूटीन इन मेंटेनेंस आज से आप लोगों को जो है लगातार जो आप लोगों को जो है कंटिन्यूटी आप लोगों को जो है इस चैप्टर को चैप्टर बाय चैप्टर करके आप लोगों को पढ़ाएंगे। चलिए, आज आप लोगों को जो पढ़ना है वो रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के बारे में हमको पढ़ना इतना क्यों जरूरी है। चलिए हम सब पढ़ते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू थेमसेल्व्स। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें से ऑर्गेनिज्म, जिसमें से सजीव, ऑर्गेनिज्म मतलब होता है सजीव, ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है? सजीव। जिसमें से सजीव अपने समान एक ऑफस्प्रिंग, मतलब ऑफस्प्रिंग मतलब होता है बच्चा या संतान, अपने जैसा एक संतान को उत्पन्न करता है, वही तो रिप्रोडक्शन है। नहीं समझे? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इतना हम जान ली। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें से ऑर्गेनिज्म, जिसमें से एक सजीव अपने जैसा सिमिलर मतलब होता है समान, अपने जैसा एक ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चा, ऑफस्प्रिंग मतलब होता है बच्चा या संतान, अपने बच्चा को जन्म देता है, वही रिप्रोडक्शन कहलाता है। जैसे ह्यूमन का बच्चा जो है आपको ह्यूमन की तरह आप लोगों को जन्म देगा, ह्यूमन की बच्चा ह्यूमन की तरह जन्म देगा, और डग की बच्चा जो है डग की तरह जन्म देगा, और एलिफेंट की बच्चा जो है आपको एलिफेंट की तरह जन्म देगा। ऐसा नहीं है कि जो डक की बच्चा जो है एलिफेंट की तरफ जन्म दे देगा, ऐसी प्रक्रिया नहीं है रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन का मतलब यही हुआ जो अपने समान एक संतान को उत्पन्न करना, अपने समान एक संतान को उत्पन्न करना, वही एक रिप्रोडक्शन का लक्षण है। हमारे इस देश में रिप्रोडक्शन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब सोचो हजारों वर्षों से इस देश में, इस धरती पे एक वंशागति स्पेसीज इस धरती पर निर्भर है। किसके कारण है? वो सभी रिप्रोडक्शन के कारण है भाई। जितना भी पेड़ पौधे, मनुष्य एवं आदि जो कुछ भी हम सब देख रहे हैं, वो सब रिप्रोडक्शन के कारण है। इस धरती पर जो चीज हम देख रहे हैं वो रिप्रोडक्शन के कारण। सजीव के बारे में बता रहे हैं, ऑर्गेनिज्म के बारे में बता रहे हैं, जो चीज हम देख रहे हैं वो क्या है, किसके कारण है? एक रिप्रोडक्शन के कारण है। नहीं समझे? जितना भी इस धरती पर सजीव जो पैदा लिए हैं वो रिप्रोडक्शन के कारण। हम भी रिप्रोडक्शन, आप भी रिप्रोडक्शन, पेड़ पौधा रिप्रोडक्शन, और गौ भैंस, ये सब क्या है? इस रिप्रोडक्शन के कारण हो गया है। राइट? अब देखिए, रिप्रोडक्शन तो हम सब जान लिए हैं कंप्लीटली। अब हम अपना लाइफ स्पेन के बारे में जान लेते हैं कि हमारा जीवन अवधि क्या है, हमारा जीवन काल क्या है। देख लीजिए, लाइफ स्पेन क्या होता है? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पेन। अब इसको देख लीजिए, एक जन्म के लेकर, सजीव के जन्म से लेकर उनकी नेचुरल डेथ, उनकी प्राकृतिक डेथ तक की टाइम को हम क्या कहते हैं? लाइफ स्पेन कहते हैं। एक सजीव को जन्म से लेकर जैसे आप एक मनुष्य को ले लीजिए, एक मनुष्य को जन्म से लेकर उनकी नेचुरल डेथ, उनकी जो प्राकृतिक डेथ होती है, जितनी वर्ष होते हैं, वहां पे आप लोगों को बता दिया है कि टाइम, इसको समय डेट आपको निर्धारित कर दिया गया है, कितना साल में कौन सजीव मर सकता है। मैक्सिमम लाइफ स्पेन आप लोगों को यहाँ पे बता दिए हैं। चलिए, वही बता दिए हैं कि ऑर्गेनिज्म को बर्थ से लेकर उनकी नेचुरल डेथ, उसकी नेचुरल डेथ तक की टाइम को हम सब लाइफ स्पेन कहते हैं। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पेन। एक सजीव के जन्म से लेकर उनकी नेचुरल डेथ तक की टाइम को हम क्या कहते हैं? लाइफ स्पेन कहते हैं। अब देख लीजिए, कुछ ऑर्गेनिज्म का, कुछ सजीव का मैक्सिमम लाइफ स्पेन कितना है?
देख लीजिए यहाँ पे, एक हो गया आपको माई फ्लाई। माई फ्लाई का लाइफ स्पेन जो है आपको अधिक से अधिक कितना 1 डेज। माई फ्लाई का अधिक से अधिक लाइफ स्पेन कितना है 1 डेज। बटरफ्लाई मतलब तितली होता है। आपको सबको तो अभी हिंदी नहीं बता पाएंगे क्योंकि सबका हिंदी तो आप लोगों का पता ही होगा कि क्या होता है एलिफेंट मतलब क्या होता है, डॉग मतलब क्या होता है, सब तो आप लोगों को पता ही होगा, सबको हम नहीं बता पाएंगे। बटरफ्लाई मतलब तितली होता है। इसका जो लाइफ स्पेन हो गया मैक्सिमम 1 से 2 वीक्स। 1 से 2 वीक्स जो है इसका मैक्सिमम लाइफ स्पेन है। 1 से 2 वीक्स में क्या होता है बटरफ्लाई डेथ कर जाती है। और राइस प्लांट जो है आपको 4 मंथ। धान की खेती आपको कितने दिन तक होता है 4 मंथ तक होता है। और हो गया व्हीट प्लांट्स, गेहूं की खेती आपको 5 मंथ तक होता है। मैक्सिमम लाइफ स्पेन बता रहे हैं आपको। अब हो गया आपको रैट मतलब चूहा होता है, इसका लाइफ स्पेन जो है 4 इयर्स हो गया। रैट मतलब चूहा, इसका लाइफ स्पेन 4 इयर्स हो गया। अब हो गया आपको रैबिट इसका हो गया आपको 13 इयर्स हो गया, इसका मैक्सिमम लाइफ स्पेन हो गया। राइट। और कौ मतलब गाय होता है, वो आपको पता होगा, इसका लाइफ स्पेन 25 इयर्स होता है। और बनाना ट्री केला के पौधा के ट्री का जो लाइफ स्पेन हो गया आपको 25 इयर्स हो गया। राइट। इस सब आपको मैक्सिमम लाइफ स्पेन बता रहे हैं सचिव को, मैक्सिमम। ये नहीं है कि आपको नॉर्मल बताती है कि इतना मृत्यु, इसका मैक्सिमम है भाई। और मंकी मतलब बंदर होता है, इसका 26 इयर्स। और डॉग 25 इयर्स। कैट तो 35 तो 40 इयर्स। और हॉर्स मतलब घोड़ा, इसका जो है आपको 50 इयर्स होता है। और यहाँ पे एलिफेंट, इसका जो लाइफ स्पेन जो है 770 इयर्स होता है, 770 इयर्स होता है। और मैन मतलब आदमी का जो लाइफ स्पेन हो गया 70 से अधिक। अब तो भाई उतना नहीं जीता है भाई, आजकल खाद भी खाने लगे हैं, पानी भी दूषित हो गया, वातावरण भी दूषित हो गया, पर्यावरण हर चीज भी दूषित हो गया, तो उतना जीवित नहीं रह पाते हैं। लेकिन एक साइंस की अकॉर्डिंग जो हम आप लोगों को बता रहे हैं, वो आपको 70 से 80 इयर्स जो है मनुष्य का जीवन काल अभी भी चल रहा है। अब ऐसा नहीं बोलेंगे सर मेरा दादी जो है 200 साल जिया है, वो एक अलग टाइम था। उस टाइम तो खाना की भी बहुत मेंटेनेंस था, उतना खाद पानी नहीं था। आज हर चीज केमिकल से खा रहे हैं। जब तक कोई भी पौधा में केमिकल वाली चीज नहीं दे पाएंगे तब तक जो है नहीं हो पाएगा। चलिए पैरोट जो है 140 इयर्स जीता है, 140 इयर्स। और पीपल का ट्री जो है ये 2000 से 3000 इयर्स जीता है, इसका लाइफ स्पेन है। पीपल का पेड़ 2000 से 3000। राइट। और क्रॉ, आप लोग बोलते हैं कि कौवा इमोर्टल है, अमर है, नहीं, इसका भी लाइफ स्पेन है भाई 15 इयर्स। जितना भी इस सजीव इस धरती पर पैदा लिया है, जन्म लिया है, उस सभी का जो है लाइफ स्पेन एक निश्चित टाइम पर निर्धारित करके ऊपर वाले ने भेज दिया है, हम लोगों को भी भेज दिया है। और अदर भी जितना भी सजीव है उन सभी का भी भेज दिया है। चाहे जो भी वस्तु हो वो इमोर्टल नहीं है, अमर है। अब सिर्फ एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो इमॉर्टल है, वो अमर है। अब बोलिएगा सर अभी तो बोले हैं कि जितना भी सजीव है सब क्या है एक टाइम निर्धारित कर दिया गया है ऊपर वाले की ओर से कि उसका डेथ निश्चित है। जी है, लेकिन उसमें भी एक अपवाद है, उसका नाम है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है वो खाली इमोर्टल है, वो अमर है। अब बोलिएगा कि कैसे सर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है आप इमोर्टल है, अमर है। देख लीजिए, आप सोचो हजारों वर्ष पहले से भी इस धरती पर पेड़ पौधे की उपस्थिति क्या खत्म हो गया? नहीं हो। वो किसके कारण है बताइए, वो किसके कारण है? वही सब रिप्रोडक्शन का कमाल है भाई, वही सब किसका कमाल है? रिप्रोडक्शन का कमाल है। तो ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है वो कभी डेथ नहीं करता है, वो अमर है। अब सोच लीजिए ना भाई, इतना हजारों साल से जो है पेड़ पौधे जो इस धरती पर उपस्थित है वो किसके कारण है? वही रिप्रोडक्शन का कमाल है। लेकिन हम लोगों का जो है एक निश्चित टाइम निर्धारित कर दिया गया है, चाहे ऑर्गेनिज्म का चाहे जो भी लाइफ स्पेन हो, सबका डेथ एक दिन न एक दिन निश्चित है। लेकिन इस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़कर एक प्लांट्स में पीपल का ट्री ले लीजिए, एक हम पीपल का ट्री ले लिए हैं, पीपल का ट्री ले लिए हैं, राइट। और एक आम का पेड़ ले लीजिए, आम का पेड़ ले लीजिए, एक पीपल प्लांट्स में और एक आम का पेड़ ले लीजिए। इसमें शेप और साइज में देखिए कोई डिपेंडेंट नहीं है।
जितना बड़ा ए बी होता है इतना बड़ा ए बी होता है, लेकिन इसका जो है लाइफ स्पेन में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है दोस्तों। ये आप गौर करके सुन लीजिए, लाइफ स्पेन इसका जो है कितना हो गया आपको 2000 से 3000 ईयर्स, लेकिन आम का पेड़ यहाँ पे 100 से 150 ईयर्स इसका जो है लाइफ स्पेन निर्धारित है। इसीलिए हम बता रहे हैं इसका शेप एंड साइज पर कोई डिपेंड नहीं रहता है, राइट। इसका भी शेप एंड साइज दोनों का सेम है, जितना बड़ा आम का पेड़ उतना बड़ा पीपल का पेड़, जितना हाइट हो जितना मोटाई हो सेम है, लेकिन इसमें जो एज के बड़ा देखिए कितना अंतर हो गया। पीपल के पेड़ यहाँ पे 2000 से 3000 जीवित रहता है, लेकिन यहाँ पे आम का पेड़ जो है आपको 100 से 150 ईयर्स जो है जीवित रहता है, उसके अलावा वो आम का पेड़ खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि लाइफ स्पेन में जो है ऑर्गेनिज्म को शेप एंड साइज पर कोई डिपेंड नहीं रहता है, निर्भर नहीं है उसके कारण। जैसे आप एक एनिमल्स में ले लीजिए, आप एक पैरोट ले लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पे एक क्रॉ ले लीजिए। अब ये देखिए, ये दोनों में शेप एंड साइज पे कोई डिपेंड है? दोनों एक ही शेप के है, एक ही साइज के हैं, लेकिन उसका लाइफ स्पेन में देख लीजिए, पैरोट कितना ईयर्स जीवित रहता है 140 और क्रॉ 15 ईयर्स। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि शेप एंड साइज पे कोई डिपेंडेंट नहीं है, कोई डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि पैरोट जो है आपको 140 ईयर्स जीवित रहता है, लेकिन यहीं पे एक एनिमल्स ले लिया है, तो देख लीजिए यहाँ पे एक सजीव ले लिया है, तो यहाँ पे देख लीजिए आपको 15 ईयर्स होता है। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ, चाहे जितना भी हो, चाहे जितना भी सजीव का लाइफ स्पेन क्यों नहीं दिया है किसी को, लेकिन सबका डेथ जो है इस धरती पे जो पैदा ले लिए है उस सभी का निश्चित है एक दिन न एक दिन इस प्यारी सी दुनिया को, इस धरती को छोड़ के इसी धरती में जाना है। ये बात आप गौर से सुन लीजिए, राइट। तो चलिए आज आप लोगों को बता दिया है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, लाइफ स्पेन क्या होता है, उसका मैक्सिमम जो है लाइफ स्पेन का कितना, ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन, मैक्सिमम लाइफ स्पेन कितना है, वो सभी आप लोगों को बता दिए हैं। तो चलिए आप लोगों को इतना समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया। तो आप लोगों को कमेंट्स के थ्रू आप लोगों को जो है उस क्वेश्चन को आंसर हम सब दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ रिप्रोडक्शन का बेसिक फ्यूचर जो है वो आप लोगों को बताते हैं। बेसिक फ्यूचर ऑफ रिप्रोडक्शन, कुछ जो है रिप्रोडक्शन का जो बेसिक फ्यूचर है उसके बारे में बताते हैं। देख लीजिए, फर्स्ट हो गया आपको सिंथेसिस ऑफ आरएनए, प्रोटीन्स एंड अदर बायोकेमिकल्स। जो संश्लेषण करेगा किसमें? प्रोटीन्स में। सिंथेसिस मतलब क्या होता है? संश्लेषण। संश्लेषण किसमें करेगा? प्रोटीन और आरएनए और बायोकेमिकल्स में, राइट। और ये जो है डीएनए का जो है रिप्लिकेशन करेगा। रिप्रोडक्शन जो है डीएनए के क्या करेगा? रिप्लिकेशन करेगा। कौन? रिप्रोडक्शन, राइट। और सेल डिवीजन इसमें तेजी से होगा। रिप्रोडक्शन में क्या होगा? सेल डिवीजन क्या होगा? बहुत तेजी से होगा। और ग्रोथ ऑफ सेल, इसमें जो है सेल बहुत तेजी से भी ग्रोथ करेगा। रिप्रोडक्शन में जो है सेल क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स का क्या होगा? यहाँ पे निर्माण होगा। रिप्रोडक्टिव यूनिट्स का क्या होगा? यहाँ पे निर्माण होगा, राइट। और क्या करेगा? ये न्यू इंडिविजुअल्स क्या करेगा? यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा। न्यू इंडिविजुअल्स का क्या करेगा? यहाँ पे निर्माण करेगा। किसमें? रिप्रोडक्टिव यूनिट्स के कारण जो है क्या होगा? न्यू इंडिविजुअल्स। न्यू इंडिविजुअल्स मतलब क्या होता है? व्यक्ति होता है इसमें। इंडिविजुअल्स मतलब व्यक्तियों, नया व्यक्तियों का क्या करेगा? रिप्रोडक्टिव यूनिट्स के कारण क्या करेगा? फॉर्मेशन मतलब निर्माण करना या बनाना, राइट। और आप लोगों को जो है बेसिक फ्यूचर यदि आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आप टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में जान लीजिए, कितने प्रकार के होते हैं। ये ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एक फॉर्मेशन के आधार पर कितने प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक हो गया आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम सब अलैंगिक जनन कहते हैं। एक हो गया आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम सब लैंगिक जनन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। यदि आप लोगों को ये बेसिस समझ में आ गया होगा तो आप लोग इस चैनल पे जरूर कमेंट्स कीजिएगा, और आप लोगों को नेक्स्ट क्लास पे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन तो बता दिए हैं, और
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बताएंगे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज ये वीडियो लाए हैं, इसी तरह से कल भी यही वीडियो का इंतजार कीजिएगा। तो इसके लिए तो आप लोगों को चैनल तो सब्सक्राइब करना बनता है, ताकि आप लोगों को जल्द ही इस वीडियो ऐसी वीडियो आप लोगों को पहुंच सके। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।